Hello everyone, welcome to Gate Education. लिखो नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल जनरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एएम सिग्नल। जो हमने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं अभी? स्टैंडर्ड एएम सिग्नल। इट कैन बी जनरेटेड यूजिंग डायोड। अब देखो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। डायोड कैरेक्टरिस्टिक, इस टाइप से डायोड कैरेक्टरिस्टिक वेरी करता है। आपका ये इनपुट वोल्टेज है डायोड पे और ये आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग वाला रीजन है ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है और ये हायर रीजन पे कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है? लीनियर रीजन। लीनियर रीजन। और ये वाला जो रीजन है आपका ये कौन सा रीजन है? ये नॉन लीनियर रीजन। कौन सा रीजन है आपका? यहाँ पे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर रीजन। और इस रीजन में जो आपका डायोड वर्क्स एज ए स्क्वायर डिवाइस। डायोड वर्क्स एज ए स्क्वायर डिवाइस। ठीक। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हुई आपकी डायोड की इनपुट और आउटपुट के बीच में। यहाँ से हमने ये पता लगा डायोड आपका नॉन लीनियर रीजन में वर्क करता है फॉर स्मॉलर वी इन एंड फॉर लार्जर वी इन इट वर्क्स इन द लीनियर रीजन। अब जो आपका स्टैंडर्ड ईएम सिग्नल है इसको जनरेट करने के लिए दो मेथड हैं। उसमें पहला मेथड आप लिखिए। फर्स्ट मेथड स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। अब देखो यहाँ पे पहला वाला केस कौन सा? स्मॉलर वी इन के लिए जहाँ पे डायोड कैसे वर्क कर रहा था आपका एज ए नॉन लीनियर डिवाइस। तो इस पर क्या यूज करेंगे हम? डायोड वर्क्स एज ए नॉन लीनियर डिवाइस। डायोड वर्क्स एज ए नॉन लीनियर डिवाइस। यानी कि डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है? इस रीजन में स्क्वायर डिवाइस की तरह डायोड बिहेव करता है आपका। कैसा? स्क्वायर डिवाइस की तरह। कैसे जनरेट होगा? आपको एएम जनरेट करने के लिए दो सिग्नल चाहिए होते हैं। एक तो आपके पास क्या होगी? जो मैसेज होगी, मैसेज इन्फॉर्मेशन। और दूसरा आपको उस मैसेज सिग्नल को कैरी करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कैरियर सिग्नल। मैंने क्या ले लिया? एक मैसेज सिग्नल ले लिया है और एक कैरियर सिग्नल ले लिया है। ठीक है। अब इसको हमसे किसके पास कराना है? कोई भी एक नॉन लीनियर डिवाइस हो। और नॉन लीनियर डिवाइस जैसे हमने एग्जांपल लिया है डायोड। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? यहाँ पे स्क्वायर डिवाइस। तो हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे एक स्क्वायर डिवाइस ले रहे हैं। स्क्वायर ला डिवाइस। क्या है यहाँ पे स्क्वायर डिवाइस में? अपना डायोड। ठीक है। तो एम टी प्लस सी टी किस पे अप्लाई होगा? डायोड के इनपुट पे अप्लाई होगा। और आउटपुट जो आएगा उसको हम किससे पास करेंगे अब? बैंड पास फिल्टर से। अब जो आउटपुट पे हमको मिल जाएगा उनको क्या मिलेगा? अपना स्टैंडर्ड एएम सिग्नल मिलेगा। और जो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर है दैट इज ट्यून्ड टू एफ सी
2 into 2 FC का मतलब क्या है, जो आपका पास बैंड था उसके सेंटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, FC, विद ए बैंडविड्थ ऑफ विद बैंडविड्थ ऑफ 2 FM। और जो हमारा करियर सिग्नल है अपना, ये किससे जनरेट करेंगे, लोकल ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या करता है, आपका साइनसोइडल सिग्नल जनरेट करता है। अब इसका सर्किट डायग्राम भी बना लो एक। क्या चाहिए आपको, मैसेज सिग्नल एक, दोनों क्या हो रहे हैं आपके, दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या लगा दो इन दोनों को, मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल को सीरीज में लगा दो। अब क्या करना है, इस सिग्नल को पास किससे कराना है हमको, स्क्वायर ला डिवाइस से। स्क्वायर ला डिवाइस अपना कौन सा हो गया, डायोड हो गया, तो डायोड से पास करा दिया है। ठीक, इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बैंड पास फिल्टर चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, एक LC बैंड पास फिल्टर ले लिया है। इसको क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपना AM सिग्नल मिल जाएगा। ये अपना क्या हो गया है, ये अपना बैंड पास फिल्टर हो गया है। ये क्या है अपना, बैंड पास फिल्टर। डायोड यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज ए स्क्वायर ला डिवाइस। अब डायोड किस रीजन में वर्क कर रहा है, जब आपका डायोड पे जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी आपका स्क्वायर ला रीजन में वर्क करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई होना चाहिए वो भी स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन जो हम करियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड को भी हमको क्या रखना है, मिनिमम रखना है, जिससे डायोड आपके स्क्वायर ला रीजन में वर्क करे। तो यहाँ पे जो आपका CT है, क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ CT should be small, should be small, amplitude of CT should be should be smaller than the cut-in voltage of the diode, cut-in voltage of the diode, cut-in voltage of the diode। cut-in voltage कौन सा हुआ आपका, ये वाला। यहाँ पे जो आपका ये वाला वोल्टेज है ये क्या है, कट-इन वोल्टेज है, V गामा। देख लो, ये कट-इन वोल्टेज V गामा है, इससे छोटा होना चाहिए। लिखो the non-linear characteristic, the non-linear characteristic of the diode can be expressed as can be expressed as V नॉट टी। ये क्या है, डायोड का आउटपुट वोल्टेज। V नॉट टी इक्वल्स टू A नॉट प्लस के A1 V इन टी प्लस के A2 V इन स्क्वायर टी। क्या है, ये डायोड हो गया था अपना, जो स्क्वायर डिवाइस था, इनपुट पे जो आ रहा है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज हो गया अपना V इन टी, आउटपुट वाला क्या है अपना V नॉट टी। ठीक, ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या अपना ये V इन टी है, और यहाँ पे क्या अपना, ये अपना हो गया है V नॉट टी। डायोड के इनपुट पे बी इन टी, डायोड के आउटपुट पे बी नॉट टी। अब देखो यहाँ पे बी इन टी किसके बराबर है, एम टी और सी टी सीरीज में लगे हुए हैं, तो एम टी प्लस सी टी, या फिर चाहे आप ब्लॉक डायग्राम से देख लो, एम टी प्लस सी टी। ठीक, अब इस इनपुट वोल्टेज को जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है डायोड की नॉन लीनियर रीजन में, उसमें पुट कर दो। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, सिंस वी इन टी
इज इक्वल्स टू क्या है बी इन टी आपका एम टी प्लस सी टी। ठीक है, सी टी आपका क्या होता है, एक सिंगल साइनसोइडल का रेडियस होता है। तो हम सी टी को क्या ले रहे हैं, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, जो हम हमेशा से लेते जा रहे हैं करियर सिग्नल। ठीक, वैल्यू पुट कर दो इसको उठा के कहाँ पे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो ये। तो क्या हो जाएगा आपका बी नॉट टी ए नॉट प्लस के ए वन इंटू एम टी प्लस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के ए टू एम टी प्लस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी का होल ऑफ स्क्वायर। जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, A2 A1 MT प्लस के A1 AC कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस के इसका स्क्वायर ओपन करो और A2 से मल्टीप्लाई करते जाओ साथ ही साथ। तो क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, पहला टर्म M स्क्वायर टी प्लस के A2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 2 पाई एफ सी टी प्लस के 2AB। तो कितना हो जाएगा, A2 आगे से मल्टीप्लाई है, 2AB करना है तो ट्वाइस A2 AC MT कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म है, क्या है अपना कॉस स्क्वायर वाला टर्म है, इसको 2 थीटा वाले फार्मूले से कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो गया, A0 प्लस A1 MT प्लस के A1 AC कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस के A2 M स्क्वायर टी प्लस के, अब इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को A2 AC स्क्वायर 1 प्लस के कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 2 एफ सी लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 4 पाई एफ सी, उसको मैंने लिख दिया है 2 पाई इंटू 2 एफ सी टी डिवाइड बाई 2 प्लस के ट्वाइस A2 AC MT कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक, इतना हो जाएगा ये। अब देखो क्या मिल गया हमको, ये डायोड के आउटपुट पे बी नॉट टी मिल गया है आपको। अब इसके बाद हमको क्या कराना है, इसको बैंड पास फिल्टर से पास कराना है। तो उससे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लो, एक अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम, एग्जैक्ट नहीं क्योंकि हमने एमटी भी आपको कुछ नहीं दिया है। अप्रोक्सीमेटली हमको फ्रिक्वेंसी देखनी है कि फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ लाई कर रही है, क्योंकि इस सिग्नल को हमको किससे पास कराना है, बैंड पास फिल्टर से, जिससे हमको पता चल जाए कि बैंड पास फिल्टर से हमको कौन कौन सा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बैंड पास फिल्टर आपका था कैसा, पहले इसका अच्छा स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। क्या ले लो इसका, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म। सीधा हम क्या करेंगे, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना नहीं है, बस आपको क्या कर लेना है, यहाँ से स्पेक्ट्रम बना लो, एक अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको, क्या क्या मिलेगा इस स्पेक्ट्रम में, डीसी टर्म देखो कौन कौन सा है, एक तो A0 डीसी टर्म है, और कहाँ पे डीसी टर्म मिल रहा है, एक डीसी टर्म आपका यहाँ पे मिलेगा A2 AC स्क्वायर 1/2। तो डीसी टर्म कौन कौन सा मिल गया, A0 प्लस A2 AC स्क्वायर बाई 2। तो डीसी टर्म के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या मिलता है आपका, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल एफ होता है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ स्केल वन में किसी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका हमको क्या मिल जाएगा, एक जीरो पे एक इम्पल्स मिलेगा डीसी टर्म की वजह से, ये पता ही है हमको पहले से, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर में देखा था, कोई भी डीसी वैल्यू थी उसका क्या मिलता था, जीरो पे हमको एक इम्पल्स मिलता था। तो यहाँ पे हमको इस वाले टर्म की वजह से क्या मिल जाएगा, एक इम्पल्स मिल जाएगा, कहाँ पे, ऑरिजिन पे।
और क्या मिलेगा, A1MT, ये मैसेज सिग्नल है। तो आपको मैसेज सिग्नल जनरली कैसा होता है, बेस बैंड सिग्नल होता है, तो एक आपको इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा A1AC cos 2 पाई FCT। cos 2 पाई FCT की वजह से आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगी, एक FC पे मिलेगा, एक -FC पे मिलेगा। ठीक। और यहाँ से क्या मिलेगा, A2M²T। अगर देखो M1, अगर ये आपका जो MT है, MT का मान लो स्पेक्ट्रम ये है, MT का स्पेक्ट्रम मैंने मान लिया ये है, एम F-FM से +FM। तो बताओ M²T का जो स्पेक्ट्रम होगा, तो वो कितनी किस रेंज में लाई करेगा, वहाँ पे MT है, MT का स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -FM से +FM तक। तो ऐसे ही M²T का स्पेक्ट्रम क्या होगा, क्योंकि ये क्या होता है, दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, MT × MT, तो मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन क्या होता है, कन्वोलुशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो कन्वोलुशन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है दोनों सिग्नल की। अब दोनों सिग्नल हैं कौन से, MT ही हैं, ये MT था, किससे कन्वोलुशन ले कर रहे हो इसका, इसी सिग्नल से कर रहे हो। तो -FM, सेम इसी सिग्नल का एक और -FM, तो कितना हो जाएगा, -2FM। सिग्नल्स में ये सब पढ़ा रखा है। तो अगर M²T का स्पेक्ट्रम बनाओगे, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा आपका, वो कुछ बीच में कुछ फ्रिक्वेंसी जैसे ही वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा आपका, -2FM से +2FM। ठीक है, अगर MT का स्पेक्ट्रम -FM से +FM, तो M² का क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी आपकी डबल हो गई है यहाँ पे। बस इतना होगा, ये मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा, cos ऑफ 2 पाई × 2 FCT, ये भी कॉस फैक्टर में आ रहा है। ठीक है, तो कॉस के लिए कहाँ पे इम्पल्स मिलेगी, इसकी फ्रिक्वेंसी देखो कितनी है, 2FC, तो इसकी वजह से हमको 2FC पर इम्पल्स मिलेगा। और एक आपका ये क्या है, मॉड्यूलेशन हो रहा है, फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है, MT को FC से शिफ्ट करना है, तो MT ये था, इसको क्या करोगे, FC से शिफ्ट करोगे। सही है, तो इसका प्लॉट बना रहा हूँ मैं, देखो कैसा प्लॉट आएगा इसका। बस अप्रोक्सीमेट प्लॉट है, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं है, ठीक है ना। ओके, M²T का एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं ली है, हमने जनरल सिंगल एक MT ले लिया है। इसका स्पेक्ट्रम हो गया ये अपना, जो डायोड का आउटपुट है उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या था, एक DC टर्म था। ठीक है, तो DC टर्म का मतलब एक इम्पल्स मिला होगा कहाँ पे, 0 पे। और क्या था, MT था, तो एक आपका मैसेज सिग्नल भी मिला है हमको। क्या मिला है हमको, एक मैसेज सिग्नल। MT वाला तो रहेगा ही रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, -FM से +FM तक। सही। और क्या क्या था, ये हो गया, ये हो गया, एक आपका ये करियर सिग्नल वाला था। तो दो इम्पल्स मिल गए आपको कहाँ पे, एक FC पे इम्पल्स मिल जाएगा, FC, और एक -FC। और क्या था, M² वाला टर्म था, तो M² की वजह से यहीं पे मिलेगा। कुछ इस टाइप से प्लॉट मान लो, इस रीजन में कुछ फ्रिक्वेंसी है, स्पेक्ट्रम है, जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -2FM से +2FM। और एक कंपोनेंट क्या, 2FC पे भी एक करियर सिग्नल था, 2FC पे भी एक क्या था, cos 2 पाई × 2FC, तो एक 2 FC पे भी आपको इम्पल्स मिल जाएगा यहाँ से, एक -2FC पे भी मिल जाएगा इम्पल्स। ठीक है, वैल्यू जो होंगी वैल्यू लिख लेना, जरूरत नहीं है वैल्यू फिलहाल हमको। ठीक। और क्या बचा है, कुछ और भी बचा है, और ये लास्ट वाला टर्म बचा है अपना ये वाला। इसमें क्या है, देखो मैसेज सिग्नल में MT में क्या कर रहे हैं, cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी पढ़ी चुके हो, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल FC से एक बार राइट में शिफ्ट होगा, एक बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना, FC से। हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा मैसेज सिग्नल, क्या शिफ्ट कर दिया, मैसेज सिग्नल को FC से शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FC + FM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, FC - FM। सेम इस साइड भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -FC + FM, -FC - FM। ठीक। अब इसको हम किससे पास कराना था, देखो बैंड पास फिल्टर लगा था, आउटपुट तो हमको मिल गया है, B0T का स्पेक्ट्रम बना लिया और B0T भी मिल गया है। अब सिग्नल ये जो B0T है किससे पास कर रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम किससे, बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। तो आपका बैंड पास फिल्टर देखो कैसा था, कैसा बैंड पास फिल्टर मैंने बोला था,
कहाँ पे ट्यून्ड था, एफसी पे ट्यून्ड था। ठीक, तो हम क्या करा रहे हैं, बैंड पास फिल्टर यहाँ पे ट्यून करा दे रहे हैं। क्या ये अपना, ये रहा अपना बैंड पास फिल्टर, कहाँ पे ट्यून्ड था, एफसी पे ट्यून्ड था। यानी कि जो बैंड पास फिल्टर का पास बैंड है इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफसी। बैंडविड्थ कितनी है, 2 FM बोला था, तो ये क्या हो गया, एफसी प्लस एफ एम। ये क्या हो गया, एफसी माइनस एफ एम। ये देखो बैंडविड्थ कितनी आ गई है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 FM। सेम इस साइड भी होगा अपना बैंड पास फिल्टर, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में। माइनस के एफ सी प्लस एफ एम, माइनस के एफ सी माइनस के एफ एम। ठीक, क्या हो गया ये अपना बैंड पास फिल्टर। अब क्या कर देना है, बी नॉट एफ जो स्पेक्ट्रम में किससे पास हो रहा है, इसी बैंड पास फिल्टर से पास हो रहा है। तुमको देखो कौन कौन सा टर्म मिल रहा है, ये कौन सा टर्म था, कैरियर वाला था। कौन सा टर्म था, कैरियर वाला था। ये वाला कौन सा टर्म था, ये मैसेज वाला टर्म था, जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी वाला, ठीक है ना। यानी कि कौन सा वाला टर्म था, एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी वाला टर्म था। ये दो टर्म थे, बस यही दो हमको मिलेंगे, बाकी सब क्या कर देगा, बैंड पास फिल्टर तो आपका रिजेक्ट कर देगा। सही है कि नहीं है। और एक चीज देखो यहाँ पे, अब जो यहाँ पे देखो ये 2 FM आ रहा है और यहाँ पे एफ सी माइनस एफ एम आ रहा है। अब बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एफ सी है देखो आपका, अगर 2 FM वाले फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट और इधर एफ सी माइनस एफ एम का ओवरलैप ना हो, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ सी आपका ग्रेटर देन 3 FM होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, 2 FM तो आपका इतना हो गया है, ये क्या है, 2 FM है। ये कितना है अपना, एफ एम है। तो 2 FM ये है, एफ एम ये है, टोटल कितना हो गया है, 3 FM। यानी कि इतना मिनिमम फ्रिक्वेंसी रीजन चाहिए, इससे अगर कम होगा तो क्या हो जाएंगे ये दोनों आपस में, क्या ओवरलैप होंगे कि नहीं होंगे। तो ओवरलैप से ना हो इसके लिए हमको करियर फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, एफ सी ग्रेटर देन 3 FM होना जरूरी है। अब देखो कौन सा टर्म मिल रहा है हमको आउटपुट पे, सेट करियर मिलेगा और एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी वाला मिलेगा। देख लो इधर कौन सा टर्म था, देखो ना तो ये पास होता है, ये वाला भी पास नहीं होता है बैंड पास फिल्टर से, ये वाला पास होता है, ये वाला भी पास नहीं होता है बैंड पास फिल्टर से, डीसी वाला भी पास नहीं होता है, ये 2 FC पे ये भी पास नहीं हो रहा है, ये एम टी को शिफ्ट किया था एफसी से, ये दोनों पास हो रहे हैं, करियर सिग्नल और एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी वाला टर्म। तो आप ये दो टर्म यहाँ से लिख लो आउटपुट पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, बैंड पास फिल्टर आउटपुट। बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, A1 AC कॉस 2 पाई एफ सी टी, करियर वाला कंपोनेंट ये था, और एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी वाला कम था आपका ट्वाइस A2 AC इंटू एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इस ये बैंड पास फिल्टर का आउटपुट ये आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है आपका, एक तो करियर सिग्नल, ये देखो पहला वाला क्या है, करियर सिग्नल ही है, बस एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज हुआ है। और दूसरा आपका मॉड्यूलेशन है, फ्रिक्वेंसी में जो मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है ना। तो दो ही टाइम चाहिए मिलते थे हमको एम में, एक तो करियर सिग्नल मिलता है, दूसरा हमको मॉड्यूलेशन वाला टाइम मिलता था। तो यानी कि ये आपका कौन सा फॉर्म है, एम का ही फॉर्म है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कुछ कॉमन लेके। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कहते हैं, करियर सिग्नल को हम कॉमन लेते हैं हमेशा। तो अगर यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, A1 AC कॉमन ले लिया, और कॉस 2 पाई एफ सी टी देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉस 2 पाई एफ सी टी भी कॉमन ले रहे हैं, बट उसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस 2 पाई एफ सी टी हमेशा बाद में लिखते आ रहे थे। तो A1 AC कॉमन लिया है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कॉस 2 पाई एफ सी टी भी कॉमन लेंगे, वो बाद में लिखेंगे प्लस के। और क्या आ जाएगा, ट्वाइस A2 कॉमन लिया है A1 AC, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ट्वाइस A2 अपॉन A1 MT कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये देख लो एक बार खुद से, कॉमन लेके लिखो, देखो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कुछ मान ले रहा हूँ, पहले वाले टर्म को A1 इंटू AC, A1 इंटू AC को क्या मान ले रहा हूँ मैं, कुछ AC डैश मान ले रहा हूँ।
ट्वाइस A2/A1 को मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की सेंसिटिविटी मान लिया है। तो AC-1 + KA MT cos ऑफ 2 पाई FCT। देखो किसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका, AM सिग्नल का। तो आपने देखो डायोड को स्क्वायर ला रीजन में बैक करा के आपने AM सिग्नल को जनरेट कर लिया है। हो गया जनरेट। वेयर AC' = A1 AC and KA = twice A2/A1। तो ये वैल्यू भी याद रखना। नोट करके लिख लो। मैंने पीछे पॉइंट लिख चुका हूँ। टू अवॉइड अनडिजायर्ड टू अवॉइड अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट at the band pass filter output at band pass filter output FC ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 3 FM। जिससे क्या हो, जो 2 FM वाले टर्म थे वो बैंड पास फिल्टर के रीजन में ना आए। सेम कंडीशन अपनी ये वाली क्या है, ये वाला फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये तो हमको चाहिए नहीं थे। हमको तो क्या चाहिए, करियर सिग्नल चाहिए और मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन वाला पार्ट चाहिए। तो क्या होना चाहिए, FC से बड़ा है। तो इससे क्या हो, ये वाले कंपोनेंट बैंड पास पार्ट के फिल्टर के रीजन में ना आए। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे, तो फिर हमका AM जनरेट नहीं होगा हमारा। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर। चलो क्वेश्चन लिखो अब एक। फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर, स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर the non-linear device, the non-linear device, the non-linear device is characterized by V naught T is equals to V in T plus K 0.1 V in T का स्क्वायर। फुल स्टॉप। आगे लिखो। when when passband of bandpass filter, when passband of bandpass filter extend extends from 800 hertz to 1200 hertz. Find all the parameters. Find all the parameters of the resulting AM signal. Of the resulting
AM सिग्नल। क्या दिया हुआ आपको स्क्वेला मॉड्यूलेटर? ये दिया हुआ है। ब्लॉक डायग्राम को तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है। एक सिग्नल यहाँ पे है 20 cos of 2000 पाई टी, 2 cos of 200 पाई टी। क्या लगा हुआ है आपका एक नॉन लीनियर स्क्वेला मॉड्यूलेटर, स्क्वेला डिवाइस। तो किससे पास करा रहे हैं? बैंड पास फिल्टर से। यहाँ पे क्या मिलेगा? AM सिग्नल मिलेगा। इनपुट वोल्टेज कहाँ पे है? यहाँ पे है इनपुट वोल्टेज, पता ही है तुमको। यहाँ पे क्या मिलता है? आउटपुट। तो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है इस इक्वेशन से दी गई है। अब जो हमने डेरिवेशन किया है, पूरा पीछे कंसेप्ट समझाया है, वहां से देख लो, वैल्यू कंपेयर करके आपको इसका आंसर निकालना है। क्या AM में जो जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब निकालना है, लेकिन उससे पहले के ए की वैल्यू कितनी होगी, AC डैश की वैल्यू कितनी होगी, जो भी पीछे डेरिवेशन पूरा किया है वहां से आपको डायरेक्ट A1 A2 इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, सारी वैल्यू मिल जाएंगी। एक बार के मिल गया, एक बार AC डैश मिल गया, उसके बाद तुम सब लोगों को करना आता है, जो सब हम पीछे किए हैं वही है। तो आपको क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है और AC डैश फाइंड करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? A0 = कितना है? देखो कोई DC टर्म नहीं है इसमें, जीरो है। A1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है? A1 किसके साथ लिखा था? बी इन टी के साथ लिखा था, तो A1 यहाँ पे देखो 1 है, तो A1 कितना हो गया है? 1 हो गया है। A2 कितना हो गया? देखो V in स्क्वायर टी के साथ क्या था? A2 था, तो A2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? A2 = 0.1। ठीक। AC डैश कितना होगा? क्या था AC डैश अपना? A1 AC। अब बताओ, इन दो सिग्नल्स में मैसेज सिग्नल कौन सा होगा? मैसेज सिग्नल में जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है वो मैसेज सिग्नल होता है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है वो करियर सिग्नल होता है। तो यहाँ पे करियर सिग्नल कौन सा होगा? ये वाला करियर सिग्नल होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी देखो हाई है। तो करियर सिग्नल कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो ये मैसेज सिग्नल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? कैरियर सिग्नल हो गया है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी हाई है। कैरियर सिग्नल। और ये वाला क्या हो गया अपना? मैसेज सिग्नल, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? लो है। मैसेज सिग्नल। अब देख लो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? AC देखो कितना मिलेगा? AC आपका 20 है, एम्पलीट्यूड कितना है? 20 है। पुट कर दो यहाँ पे। A1 1 × 20 कितना मिल गया आपको? ये 20। के निकाल लो। के क्या था? ट्वाइस A2 अपॉन A1। A2 भी पता है, A1 भी पता है। A2 कितना है? 0.1। A1 कितना है? 1। कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.2। AC डैश के की वैल्यू जो हमने स्क्वायर मॉड्यूलेटर में AM का जनरल एक्सप्रेशन निकाला था वहां पे पुट कर दो। क्या एक्सप्रेशन निकाला था जनरल हमने? SAMT=1 + KAMT cos 2 π FCT। AC कितना निकाल लिया हमने? 20 निकाला है ना। AC आपका हो गया 20, AC डैश 20 है और K 0.2 है।
21 प्लस 0.2 mt कॉस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम टी की वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूँ। एम टी कितना था अपना, एम टी था 2 cos of 200 pi t इंटू 2 cos of 200 pi t इंटू cos of 2 pi f c t। कितना हो जाएगा यहाँ से ये 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4 cos of 200 pi t इंटू कॉस ऑफ एफ सी वाला टाइम कितना था अपना को, ये था आपका 2000 pi t। करिए सिंगल देख लो कितना था, सी टी कितना था 20 cos of 2000 pi t, तो वही लिख दिया है मैंने। अब इसको कंपेयर कर दो अपना सिंगल टोन मॉड्यूलेशन वाले से इसको, क्योंकि मैसे सिंगल कैसा है, सिंगल टोन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया है, ये अपना करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये क्या हो गया है अपना म्यू हो गया है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ एम मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, एफ एम मिल गया, एफ सी मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया। इसके बाद आप सारी पावर कैलकुलेट कर लोगे, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, इफिशियंसी भी निकाल लोगे, वो सब कुछ कर लेना। कैसे करोगे, म्यू इक्वल्स टू यहाँ से मिल गया है 0.4, एफ एम यहाँ से कितना मिल जाएगा, एफ एम मिल जाएगा आपको 100 हर्ट्ज, यहाँ से एफ सी कितना मिल जाएगा, एफ सी मिलेगा आपको 1000 हर्ट्ज। ये अपना करियर सिग्नल का मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे ए सी डैश 20 हो गया है। अब यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो, तो करियर पावर देखो क्या होगी, अगर करियर पावर कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे याद रखना ए सी डैश का स्क्वायर होगा, क्योंकि करियर कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा वाला है, ये वाला मिलेगा 20 से, तो ए सी डैश स्क्वायर अपॉन 2r। अब ए सी डैश है कितना 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2r, आर तो कुछ दिया नहीं है तो आर को क्या लोगे 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 200 वाट। ठीक, ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, पीटी निकाल लेना। पीटी इक्वल्स टू क्या होता है, पीसी 1 + μ² 2, पीसी निकाल रखा है, म्यू पता है, वैल्यू पुट कर दोगे मिल जाएगा। ऐसे ही पी साइड बैंड भी निकाल लोगे, साइड बैंड पावर कितनी होती है, पीसी μ²/2। अपर साइड बैंड पावर भी आ जाएगा पीसी μ²/4, लोअर साइड बैंड पावर ये हो जाएगा। इफिशियंसी भी निकाल लोगे, ईटा, ईटा क्या होता है μ²/2 + μ², तो म्यू पता है तो इफिशियंसी भी आ जाएगी। बैंडविड्थ कितना होता है, बैंडविड्थ 2 FM होता है, बैंडविड्थ भी मिल जाएगी, यहाँ से FM पता है। स्पेक्ट्रम में फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, FC होगा और FC ± FM पे होंगे, तो आपको FC भी पता है, FM भी पता है, तो ये सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप फाइंड कर लोगे यहाँ से। बस मैंने इतना काम था कि स्क्वायर मॉड्यूलेटर में AM का एक्सप्रेशन क्या होता है, वहाँ पे K की वैल्यू होती है /A2/A1, AC डैश की वैल्यू होती है A1AC, A1 A2 की वैल्यू आप जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है वहां से कंपेयर करके इक्वेशन से निकाल लोगे।